दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस बहुत हुआ। आपकी किस्मत में जितना दुख आना था आ गया, अब और नहीं आने वाले। अगले इन 24 घंटे में आपको अपनी जिंदगी की सारी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। बेटा, आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है। यह वीडियो तुम्हारे भाग्य के सारे दरवाजे खोल देगा। तुम बस अंत तक ध्यान से इस वीडियो में बने रहना। बहुत ही बदमाशिब होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को अधूरा देखने की गलती करेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने पर हनुमान जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिख देना। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको कोशिश पूरी करनी है अपना बेस्ट देने की। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप घबरा जाते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, भगवान मेरा कम नहीं कर रहे, भगवान बाकी सबकी सुनते हैं, बस मेरी नहीं सुनते। क्या मेरी पूजा पाठ में कोई कमी है? देखिए, जब परीक्षा चल रही होती है क्लासरूम के अंदर तो शिक्षक मौन होते हैं। उसी तरह से अभी आपकी परीक्षा का समय है और आपके शिक्षक यानी परमात्मा मौन है। जिस दिन आप इस परीक्षा में सफल हो गए, पास हो गए, उतारे गए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलटती है। सेहत में थोड़ी समस्याएं इस दौरान हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। लेकिन बिजनेस में आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश कर रहे थे, उन्हें भी बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि लोगों के तानों का अंत होने वाला है और हमारे समाज की कहीं ना कहीं से विडंबना है कि जो इंसान काम नहीं करता उसे भी सुनना पड़ता है, और जो बहुत ज्यादा काम में लग जाता है उसे भी सुनना पड़ता है। यदि किसी बात को लेकर अपनों के साथ आपके संबंध बिगड़ गए थे, तो वह किसी वरिष्ठ यानी अनुभवी व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर होने वाली है। साथ ही साथ बिजनेसमैन को धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जोखिम भरे निवेश नहीं करने हैं। अगर करेंगे तो अपने रिस्क पर करेंगे और बिना अनुभव के करेंगे तो नुकसान होना तय है। कामकाजी महिलाओं पर कामकाज का बोझ ज्यादा बना रहेगा। वीकेंड किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात द्वारा बहुत अच्छा हो सकता है। संभावना पूरी है कि वैवाहिक जीवन में जो गलतफहमी हुई थी, काफी समय से वह दूर होने वाली है, जिसके कारण आप मुस्कुराए भरे पल जी पाएंगे और आपके चेहरे पर एक संतुष्टि रहेगी। क्योंकि जब जब आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो आपका मन नहीं लगता, आपका मन उदास हो जाता है। लेकिन अब भगवान ने आपकी सुनी है तो सब कुछ अच्छा चलने ही वाला है। बिजनेस के सिलसिले में ज्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, वहां थोड़ा सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, वह भी थोड़ा सावधान रहिएगा। चिंता नहीं करनी है, महादेव सब संभाल लेंगे। एक एक करके अपने हर काम को आपको अंजाम देना है। भूमि भवन से जुड़े विवाद को कोर्ट कचहरी तक ले जाने की बजाय कोशिश करिए। बातचीत के द्वारा वह घर पर ही सुलझ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो विवाद कोर्ट कचहरी में चला जाता है, सालों हो जाता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। चप्पल घिस जाती है लेकिन हक में फैसला नहीं आता। लेकिन 2 पैसे कम लेकर के अगर वहीं पर उसी स्थान पर अगर समझौता हो जाए तो सोचिए, आप उसी समय पैसा प्राप्त कर सकते हैं। कमीशन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। उनके नेटवर्क में वृद्धि होगी। किए गए प्रयास में मनचाही सफलता उन्हें प्राप्त होगी। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, उनकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। साथ ही साथ किसी दोस्त की मदद से आप जीवन में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। देखिए, दोस्ती अगर अच्छी हो तो इंसान को काफी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है, लेकिन दोस्ती अगर बुरी हो तो ऊंचाइयों से भी जमीन पर ला सकती है। विदेश में अगर बिजनेस बैठाने की कोशिश कर रहे थे तो अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर सीनियर और जूनियर दोनों का ही आपको सपोर्ट बखूबी मिलने वाला है। और प्रॉपर्टी के सेल परचेज की योजना अगर आप बना रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। जो लोग डॉक्टर, वकील इन सब की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास रहने वाला है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से नई पीढ़ी और बेरोजगार लोगों को नई दिशा प्राप्त होने वाली है।
आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, जिन्हें आप विवाह में तब्दील करने की विचार भी बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हंसी खुशी भरे पल आप बिताएंगे और पास के फायदे में दूर का नुकसान आपको नहीं करना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। वर्क स्पेस, आपको कार्यक्षेत्र में विरोधियों से खूब सावधान रहना है। साथ ही साथ झूठे आरोपों से भी बचकर रहना है। संभावना बन रही है कि कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दे। देखिए, समाज की एक खासियत है, जब कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जब कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाता, तो वह उसके खिलाफ अफवाह उड़ा देता है। तो आपको बस ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है। हम आपको सावधानियां जो बता रहे हैं, बस वो ध्यान से सुनिए और अपने जिंदगी पर लागू करिए। घर हो या कार्यक्षेत्र, जो समस्याएं हैं वो आपसी बातचीत के माध्यम से ही दूर होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं मन ही मन समस्याओं को रखूं और अकेला इनसे निपटने की कोशिश करूं, तो यह आपका गलत निर्णय है। क्योंकि बातचीत करिए, चाहे अपने परिवार से करिए, चाहे वरिष्ठ लोगों से करिए, आपको हल मिलेगा और वह हल आपकी बहुत बड़ी चिंता का निराकरण कर देगा। एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। साथ ही साथ यदि लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो यह कामना पूरी होने वाली है। वीकेंड आपको अच्छा ऑफर देने वाला है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों की आय में बढ़ोतरी होने वाली है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसार है। यानी कि जितने आपकी इनकम हो उतना ही खर्चा करिए। लेकिन किसी ने चादर बढ़ाने का विचार नहीं किया। किसी ने चादर बढ़ाने की बात नहीं की कि अगर चादर ही बढ़ा लेंगे, आय के स्रोत ही बढ़ा लेंगे, तो जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं। आपको भी आय के स्रोत बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, ताकि आपकी खुशियों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। सोचे हुए कार्य सही समय पर पूरे तो होते नजर आ रहे हैं। यह आपका प्लस पॉइंट है। आपके अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिलेगा। देखिए, जब आपका काम बनता है तो आपके अंदर उत्साह रहता है, और जब आपका काम बिगड़ता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। यही आपके जीवन का अप डाउन है। लेकिन आपको अपने व्यवहार को एक समान रखना सीखना होगा, क्योंकि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। हमारे जीवन में कभी हार आएगी, कभी जीत आएगी, तो दोनों में ही हमारे व्यवहार को संयमित रखना हमें सीखना है। यानी जब हम विजय हो जाए तो घमंड हमारे अंदर ना आए, और जब हम हार जाएं तो हम धैर्य धारण करें कि अगली बार फिर मौका मिलेगा जब मैं जरूर जीतूंगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो कड़ी मेहनत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगी, और कामकाजी औरतों की लाइफ में आ रही अड़चनें अब दूर होने वाली है। घर परिवार के साथ बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बैठने वाला है, और बहुत शुभता और सौभाग्य को लेकर यह समय आ रहा है। आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई मुश्किलों का हल निकलने वाला है, और कैरियर को लेकर आपके द्वारा लिए गए फैसले अब सही साबित होने वाले हैं। मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। घर हो या फिर समाज, आपकी बात को लोग गंभीरता से सुनेंगे, और कोर्ट कचहरी में यदि मामला चल रहा था तो फैसला अब आपके पक्ष में पूरी तरह से आने वाला है। अब दोस्तों, उपाय की बात हम लोग करेंगे। क्या उपाय आपको करने हैं और यह उपाय आपको क्या फायदा देंगे, क्या नुकसान देंगे, यह सोचना है, आपको यह समझना है। आपको सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है सोमवार के लिए। लोगों के जीवन में कर्जे की बहुत समस्या है, और जब कर्ज सर पर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है तो इंसान की क्या हालत होती है, ये वही जानता है जो उसके द्वार पर मांगने आ जाते हैं। कभी भी उसका पैसा कर्ज लिया है तो चुकाना भी चाहिए। लेकिन उपाय क्या करें अगर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है? आपको करना सिर्फ इतना है कि किसी भी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करनी है, और जो हम मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जप कर लीजिएगा। आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मसूर की दाल अर्पित करें। मंत्र रहेगा, ओम रण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम रण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस उपाय को करने से यकीन मानिए, जिंदगी का कर्ज पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के उनका लेप और उसका लेपन हनुमान जी पर करना है। चोला चढ़ाना है। बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा रूप बना रही है।
सूर्य का जो प्रभाव पड़ेगा वह उच्च का होगा, क्योंकि जो भविष्यवाणी हम आज करेंगे वह 100% सत्य होने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचर की माया को कोई झुठला नहीं सकता, सितारों के प्रभाव को कोई फेल नहीं कर सकता, और अगले 24 घंटों में जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। आइए बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता होगा। अक्सर गुस्से में वह किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को अपशब्द कह देते हैं, कुछ निर्णय ले लेते हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके कलंक का काम करते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है, खुद को उस माचिस की तीली की तरह मत बनाइए जो जरा से अंगारे से भड़क जाती है। खुद को कुछ बनाना है तो उस विशाल शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई जलता अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाता है। यानी लोग तो आपको भड़काएंगे, लोग तो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको रोकेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि आपके काम बिगड़ जाए, लेकिन आपको मौन रहना है, कम बोलना है, जरूरी हो तभी बोलना है। फिर देखिए जिंदगी में कितना शानदार परिवर्तन आता है। आने वाले अगले 24 घंटों में रंग से राजा बनने का सफर अब शुरू हो चुका है। अपनी सोच को जरा बदल लीजिए, क्योंकि जमाने के साथ चलने में ही आपकी भलाई है। यदि आप सोचेंगे कि आप पुराने जमाने की सोच लेकर के आज राज कर लोगे, तो यह आपकी गलतफहमी है, और यह गलतफहमी अगर आपने समय रहते नहीं हटाई तो बहुत पछताओगे। साथ ही साथ दोस्तों, संभावनाएं पूरी पूरी बन रही हैं कि इनकम कम होगी और खर्च ज्यादा होंगे, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। यह नहीं चलने वाला। जीवन में आगे बढ़ना है तो इनकम बढ़ाइए और खर्च कम रखिए, बहुत आगे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर खर्च करना पड़ सकता है। इन 24 घंटों में और कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो अड़चन आने वाली है। जरा सावधान रहना। परिवार में कोई मतभेद उभर सकता है, ऐसा होने पर आप परेशान भी होंगे। घर की किसी उलझन को सुलझाने के लिए अब आप अपने जीवन साथी से मदद ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि औरतों से क्या मदद लें, लड़कियों से क्या मदद लें, लेकिन जो आपके घर की महिलाओं के पास इंद्रियां होती हैं वो आपसे कई गुना ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो औरतों को कम ना आंकें, वह साक्षात माता का रूप है। आप जो भी काम कर रहे हैं, पॉजिटिव नजरिया रखना होगा कि मैं इस काम को कर ही लूंगा। अगर यह सोचा कि नहीं हो पाएगा तो फिर तो गए काम से। मां दुर्गा के मंदिर जाकर माथा जरूर टेकना है, आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा, यह बात ध्यान रखें। लंबी अवधि की आर्थिक योजनाएं टालने के लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाओगे तो सही है, परंतु यदि आप सोचोगे कि जल्द परिणाम मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हर क्षेत्र में यह समय लाभदायक रहेगा। कार्यप्रणाली में काफी सुधार होगा, साथ ही साथ आपके व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छे बनेंगे। यह सबसे अच्छी बात है, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। ध्यान केंद्रित कर चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। विरोधियों का मुकाबला करने में भी आप सक्षम रहेंगे, और रचनात्मकता आपके दृष्टिकोण में बदलाव ला सकती है। परिवार के समर्थन और पूर्ण सहयोग का आनंद उठाएंगे। बुजुर्गों की जो सलाह है वह आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, इसलिए यह मत समझना कि मुझे सलाह देने वाला तू कौन होता है। कोई भी आपको सलाह दे सकता है और किसी की भी सलाह आपके काम आ सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति इस दौरान लापरवाही नहीं करनी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना अच्छा रहेगा। जोखिम के काम हाथ में नहीं लेने हैं, और कोर्ट से जुड़ा कोई मामला आपके फेवर में आने वाला है। पूरी पूरी संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी निर्णय लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना है, क्या मैं कर रहा हूं वह सही है, या जो मैं करने वाला हूं वह सही रहेगा या नहीं। कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। आपकी मुलाकात पुराने मित्रों से होगी और व्यापार में आपको काफी सहयोग देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी योजनाएं जो काफी समय से रुकी हुई थी, अब वह भी योजनाएं गति पकड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों,
लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो समय अच्छा है, फायदा आपको हो सकता है। इसी के साथ जो भी इस राशि के महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उन्हें अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा लगाम लगानी होगी, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी जिसका फायदा आगे जाकर आपको बहुत अच्छा होगा। आपका कोई दोस्त आपकी मदद करेगा और आपकी परेशानियों को दूर करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, नई जमीन लेने का कोई विचार बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है राहुकाल कि कहीं आपके बीच में राहुकाल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इस दिन राहुकाल का वर्णन आपके काम बिगड़ सकता है। इसलिए राहुकाल देखकर ही कोई नया काम आप करें, कोई नई शुरुआत आप करें, तभी आपको लाभ हो पाएगा। कोशिश करें कि घर के आसपास जो मंदिर है वहां आप साफ सफाई अवश्य करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। साथ ही साथ अच्छी आदतें और अच्छे नियम बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। कानून और पैसों के बारे में सोच और सकारात्मक निर्णय लें। किसी से मदद की अपेक्षा ना करें। जी हां दोस्तों, लोगों से यदि आप मदद की अपेक्षा रखेंगे तो आपके हाथ केवल निराशा लगेगी। अपने काम आपको स्वयं पूरे करने हैं। जो जिम्मेदारी आपकी है, जो मुसीबत आपकी है, जो कर्तव्य आपका है, वह आप ही को निभाना होगा। वह काम कोई और करेगा दोस्तों, तो फिर एहसान जिंदगी भर की ना आएगा। इसलिए अपने कामों के प्रति किसी पर निर्भर ना रहे। अपने काम आप स्वयं पूरा करने का प्रयास करें, कोशिश करें। तभी दोस्तों आपके सारे काम समय पर पूर्ण होंगे और मनचाही सफलता, मनचाहे परिणामों की आप प्राप्ति करेंगे। अब उपाय की यदि बात करें दोस्तों, तो आपको बता दें, ऐसा कहते हैं दोस्तों की जो किस्मत में लिखा होगा, जो ब्रह्मा जी ने आपकी किस्मत में लिखा होगा, वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा होगा, वह महादेव के आशीर्वाद से मिल जाता है। तो आने वाले 24 घंटों में आपको महादेव पर एक लौटा जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर एक लौटा जल चढ़ाएं और वहीं बैठकर अपनी मनोकामना महादेव से कह दीजिए। यदि दोस्तों आपने लगातार 3 माह तक इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आप महादेव के भक्त बन जाएंगे कि आप रोजाना शिव मंदिर जाने लगेंगे। महादेव के बिना आपका मन ही नहीं लगेगा, तो मात्र 3 महीने यह उपाय कर देखिए। आपके जीवन में सारे काम पूरे होंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो काम अटके पड़े हैं, जो काम रुके पड़े हैं, सभी में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। 24 घंटे में दोस्तों आपको जो अवसर मिले उन्हें हाथों से जाने नहीं देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अपने जीवन में पहले भी कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, लेकिन आप बोलकर भी गलती मत करना। किस्मत आपको जो मौके दे रही है, किस्मत आपको जो अवसर दे रही है, दोनों ही हाथों से उन मौकों को अपना लीजिए। देखिए, आप भी जानते हो आपके जीवन में बार बार कदम कदम पर दुख आता है, संकट आते हैं, लेकिन इस बार परमात्मा स्वयं आपके साथ है और किस्मत भी आपका साथ दे रही है। तो इस बार दोस्तों कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे कि यह मौके आपके हाथ से निकल जाए। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओगे तो आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकोगे। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए तो आपको भी जीवन कुछ बड़ा अवश्य ही प्राप्त होगा।